नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कुछ ही दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसके दौरान हमने बताया था कि एमका और जे-20 दोनों फाइटर जेटों के बीच कभी भी मुकाबला किया जाए या फिर कभी भी इन दोनों फाइटर जेट आमने सामने आ जाए तो उसी दौरान क्या हो सकती है। तो उस वीडियो के अंदर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है, तो इस वजह से उसका नेक्स्ट पार्ट मतलब एमका और जे-20 दोनों फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशन के आधार पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आया हूँ। बेसिकली इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यही जानने को मिलेगा कि एमका और जे-20 दोनों फाइटर जेटों के बीच उनकी स्पेसिफिकेशन के आधार पर उनकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से है। चलिए दोस्तों, इसी कुछ आंसर की जवाब आज दे देते हैं इसी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं एमका की। एमका का पूरा नाम होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये एक प्रकार स्वदेशी तौर पर निर्माण किया गया इंडिया की पहली ऐसे फ्यूजन फाइटर है। इसको बनाया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने। इस फाइटर जेट की जो सबसे बढ़िया खास बात है कि ये एक प्रकार स्टील्थी मल्टी रोल फाइटर है और इनकी जब स्पेसिफिकेशन के तरफ रुक करते तो उसी दौरान पता चलता है कि इसकी आकार और इसके अंदर किस प्रकार की इंजन लगाया गया है। बेसिकली इनकी लेंथ के ऊपर जब हम लोग रुक करते तो उसी दौरान पता चलता है कि इसकी आकार किस प्रकार है। तो एमका की जो लेंथ है वो 17.6 मीटर है। दूसरी ओर इनकी विंग स्पैन 11.13 मीटर है। इसके साथ इनकी हाइट 4.5 मीटर है। उसके दौरान उसके साथ किस प्रकार की इंजन लगाया गया है। बेसिकली इसके अंदर अमेरिका के द्वारा स्वदेशी तौर पर निर्माण किया गया जनरल इलेक्ट्रिक की F414 का इंजन लगाया जाएगा, जिसको इंडिया के द्वारा मॉडिफाई किया जाएगा और उसके बाद उस इंजन को लगाया जाएगा। तो उसके दौरान उस इंजन की जो थ्रस्ट होगा वो लगभग 120 किलो न्यूटन से अधिक होगा। कि इस प्रकार के आकार होने की वजह से इनकी इनपुट वेट लगभग 12,000 किलोग्राम से अधिक होगा। इसके साथ इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर एक बार रुक कर लेते हैं। बेसिकली एमका की स्पेसिफिकेशन की तुलना में उनकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से निकल रहा है। परफॉर्मेंस के अंदर उनकी स्पीड, रेंज और उनकी जी लिमिट की बात किया जाएगा और उसके दौरान उनकी सर्विस सीलिंग भी बताया जाएगा, जहां पर एमका की मैक्सिमम स्पीड लगभग 2600 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसी दौरान वो लगभग 3240 किलोमीटर दूरी तक आसानी से तय कर सकता है एक ही बार में। इसके साथ इनकी जो कॉम्बैट रेंज है वो 1620 किलोमीटर है और इसके साथ आसमान की ऊंचाई तक जाने का उसके अंदर जो क्षमता है वो लगभग 20,000 मीटर, जो लगभग 65,000 फीट ऊंचाई तक जाने का उसके अंदर क्षमता दिया गया है। तो यह है एमका की स्पेसिफिकेशन की तुलना में इनकी परफॉर्मेंस। इसके साथ हम चैंगडू जे-20 की बात करते हैं और लास्ट में हम एमका और चैंगडू जे-20 दोनों फाइटर जेट की कंपैरिजन भी करने वाले हैं। बेसिकली चैंगडू जे-20 फाइटर जेट को चाइना की चैंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन और पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के द्वारा मिलकर बनाया गया फाइटर जेट है और ये ऐसा चाइना की पहली फ्यूजन फाइटर जेट है। और इस फाइटर जेट एक प्रकार स्टील्थी एयर सुपीरियरिटी कैटेगरी की फाइटर जेट है और इनकी उड़ान 2011 को पहली उड़ान भी भरी है। इस फाइटर जेट के अंदर जब हम स्पेसिफिकेशन के तरफ रुक करते तो उसी दौरान पता चलता है कि उसकी आकार और उनकी अंदर इंजन किस प्रकार की लगाया गया है। बेसिकली जब इनकी स्पेसिफिकेशन के अंदर इनके आकार की बात किया जाए तो उसी दौरान इनकी लंबाई और विंग स्पैन और हाइट की बात सबसे पहले किया जाए। जैसे कि चैंगडू जे-20 लेंथ है वो 21.2 मीटर है। इसके साथ इनकी जो विंग स्पैन है वो 13.01 मीटर है। इसके साथ जब इनकी हाइट की बात किया जाए तो लगभग 4.69 मीटर से अधिक है। तो इससे पता चलता है कि चैंगडू जे-20 कितनी बड़ी साइज की फाइटर जेट है। और दुनिया के अंदर बात किया जाए तो इस तरीके का जो फाइटर जेट की जो आकार है वो दुनिया के अंदर सबसे बड़ी फाइटर जेटों में गिना जाता है। इसके साथ इसके अंदर जो इंजन को लगाया गया है उसके बात किया जाए तो इसमें चाइना के द्वारा स्वदेशी तौर पर निर्माण किया गया सेंगयोंग WS-10C नामक इंजन को लगाया गया है, जिसके दौरान लगभग 140 किलो न्यूटन से 150 किलो न्यूटन से अधिक थ्रस्ट को प्रोड्यूस करेगा। तो उसके दौरान दोनों इंजन लगाया गया है इस फाइटर जेट के अंदर। तो उसी दौरान इस फाइटर जेट की जो कुल वजन है वो 17,000 किलोग्राम से अधिक होने वाला है। इसके साथ हम बात करते हैं इनकी स्पेसिफिकेशन की तुलना पर इनकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से निकल रहा है। बेसिकली जहां पर इनकी परफॉर्मेंस के अंदर इनकी स्पीड और इनकी रेंज और इनकी कॉम्बैट रेंज और उसके साथ सर्विस सीलिंग भी बताया जाएगा। बेसिकली जहां पर देखा जाए तो चैंगडू जे-20 मैक्सिमम स्पीड है वो 2100 किलोमीटर से अधिक होगा। इसके दौरान लगभग 5500 किलोमीटर दूरी तक आसानी से एक साथ तय कर सकता है और इसके साथ इनकी जो कॉम्बैट रेंज होगा वो 2000 किलोमीटर होगा। इसके साथ इनकी जो सर्विस सीलिंग है मतलब आसमान की कितनी ऊंचाई पर जाने का उसके अंदर जो क्षमता है वो लगभग 20,000 मीटर से अधिक होगा, जो 65,000 फीट से अधिक होने वाला है।
तो बेसिकली देखा जाए तो चैंगडू J20 एक बहुत बड़ी साइज की फाइटर जेट होने के साथ साथ इनकी जो परफॉर्मेंस जो दिखाई दे रहा है वो बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी है ये भी मैं बताने वाला हूँ। बेसिकली जहाँ पर चैंगडू J20 17,000 किलोग्राम वजन वाला फाइटर जेट है जो लगभग 37,000 किलोग्राम वजन को एक साथ कैरी करके टेक ऑफ कर सकता है, तो उसी दौरान उनकी स्पीड कम होना लाजमी है। बेसिकली हम चैंगडू J20 और एमका की दोनों फाइटर जेट की स्पेसिफिकेशन की एक बार अंतर कर लेते हैं। जहां पर एमका एक मीडियम साइज की फाइटर जेट है जिसकी लेंथ 17.6 मीटर है, तो दूसरी ओर चैंगडू J20 बहुत बड़ी साइज की फाइटर जेट होने के साथ वो लगभग 21.2 मीटर है। तो इससे पता चलता है कि एमका के तुलना पर चैंगडू J20 लगभग 4 मीटर का बड़ा है। इसके साथ इनकी विंग स्पैन के अंदर अंतर देखा जाए तो लगभग एमका के तुलना में चैंगडू J20 की विंग स्पैन लगभग 2 मीटर से अधिक होगा। इसके साथ जब हम इनकी इंजन की बात किया जाए तो उसी दौरान पता चलता है कि उसके अंदर कितनी फ्यूल और कितनी क्षमता उसके अंदर है। बेसिकली देखा जाए तो एमका की जहां पर 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन को लगाया गया है, तो उसके दौरान वो लगभग 25,000 किलोग्राम वजन को कैरी करने का उसके अंदर क्षमता दिया गया है। तो उसके दौरान चैंगडू J20 के अंदर ज़्यादा न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन होने के साथ वो लगभग 37,000 किलोग्राम वजन को कैरी करने का उसके अंदर भी क्षमता है। तो देखा जाए तो बात यह है कि एमका और चैंगडू J20 दोनों फाइटर जेट की उनकी स्पेसिफिकेशन के आधार पर उनकी परफॉर्मेंस और थोड़ा सा बेहतर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके ऊपर हम नहीं बात कर रहे हैं। बस आप लोगों को यही बताया है कि एमका और चैंगडू J20 दोनों फाइटर जेट की उनकी स्पेसिफिकेशन इस तरीके का है, तो उनकी तुलना पर उनकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से निकल रहा है बेसिकली इस वीडियो के अंदर यही जानने को मिला है। और उसके साथ मैं बताना चाहता हूँ एमका की स्पीड जहाँ पर 2600 किलोमीटर प्रति घंटा पहुँच जाती है, तो दूसरी और चैंगडू J20 के अंदर इतनी भारी भरकम न्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन को लगाया जाने की वजह से फिर भी वो इतनी स्पीड में भागने का क्षमता उसके अंदर नहीं है। इसके पीछे जो रीज़न है कि चैंगडू J20 बहुत बड़ी साइज की फाइटर जेट है। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर यही जानने को मिला है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और इस प्रकार की कोई भी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ जाके कमेंट में कमेंट कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।